आज हूल दिवस है। 30 जून 1855 को अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध सिद्धो कानू, चांद, भैरो, फूलो झानू के नेतृत्व में तत्कालीन दामिनी एकूह वर्तमान संथाल परगना के भोगनाडीह गांव से एक संगठित विद्रोह का शंखनाद हुआ था। इस विद्रोह में एकजुटता के साथ अंग्रेजी शासन के दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक स्वर में किए गए विरोध तथा इस महान संग्राम के तपिश और आक्रोश को हूल कहा गया। सिद्धो कानू, चांद, भैरो, फूलो झानू और इस विद्रोह में शहीद हुए साहसिक बलिदानियों को झारखंड वासियों द्वारा स्मरण करते हुए हर वर्ष 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक विद्रोह में आदिवासियों और मूलवासियों ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जंगल और ज़मीन पर अपने अधिकार स्थापित करने के लिए जिस प्रकार सर्वस्व न्यौछावर किया था, कालांतर में अंग्रेजी पराधीनता के खिलाफ और उत्तरवर्ती आंदोलनों के लिए भी संथाल हूल समाज में शोषण, उत्पीड़न तथा पलायन के विरुद्ध संगठित होकर एवं चरणबद्ध ढंग से आंदोलन के लिए हमें प्रेरणा। जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, देखने के बाद सुझाव से हमें ज़रूर अवगत कराएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। झारखंड के राजनीतिक किस्से जितने चर्चित हैं उतना ही गौरवशाली और समृद्ध झारखंड का इतिहास भी रहा है। झारखंड ने बिरसा काल गुलाम देखा, कई जनजातीय विद्रोह देखा और आज़ादी के बाद अलग राज्य का आंदोलन भी देखा है। झारखंड के इतिहास में अमिट छाप छोड़ने वाली ऐसी ही एक घटना थी हूल क्रांति। राजमहल की पहाड़ियों से घिरा वर्तमान संथाल परगना का आदिवासी बहुल यह क्षेत्र ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। आदिवासी पर्यावरण के उपासक होते हैं और उनका जीवन आधुनिक चकाचौंध से दूर जल, जंगल और ज़मीन के इर्द गिर्द ही व्यतीत होता है। ब्रिटिश शासन की शोषण नीति के खिलाफ आदिवासियों की व्यापक गोलबंदी हुई। कर्ज अदा नहीं करने पर पूरे परिवार को बंधुआ मजदूर बना लेते, मालगुजारी नहीं देने पर उनकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती थी। 30 जून 1855 को झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ पहली बार विद्रोह का बिगुल फूंका। इस दिन 400 गांवों के 50,000 लोगों ने साहिबगंज जिला के भोगनाडीह गांव पहुंचकर अंग्रेजों से आमने सामने की जंग का ऐलान कर दिया। हूल क्रांति की शुरुआत भले ही 1855 में हुई हो, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी जब 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी वसूलने का जिम्मा सौंप दिया था। वर्तमान में संथाल परगना के नाम से जाने वाला यह क्षेत्र पहाड़ की तलहटी में रहने वाले पहाड़िया समुदाय बहुल था। यहाँ के लोग तब जंगल झाड़ियों को काटकर खेती योग्य बनाते और उसे अपनी ज़मीन समझते थे। ये लोग अपनी ज़मीन की मालगुजारी किसी को नहीं देते, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़मींदार उनसे जबरन लगान वसूली करते थे। इसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों ने इस तुगलकी फरमान के विरोध में सशस्त्र आंदोलन करने का फैसला लिया। इस क्रांति के नायक बने सिद्धो कानू और चांद भैरव, जिनके नेतृत्व में तब संथाल आदिवासियों ने मालगुजारी नहीं देने और अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का जोर शोर से ऐलान किया। विरोध की साख से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने हूल क्रांति को कुचलने का प्रयास किया। हजारों लोगों ने प्राणों की आहुति दी, वहीं अंग्रेजों को बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा। यह पहला अवसर था जब अंग्रेजों को भारत में इतने जोरदार प्रतिरोध का सामना करना पड़ा हो। तब विद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। चांद और भैरव को अंग्रेजों ने मार डाला। इसके बाद सिद्धो और कानू को भोगनाडीह में ही पेड़ से लटकाकर 26 जुलाई 1855 को फांसी दे दी गई। एक अंग्रेज इतिहासकार इंटर ने लिखा है कि इस महान क्रांति में लगभग 20,000 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया। आदिवासियों के इस अदम्य शौर्य, साहस और बलिदान ने अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर कर रख दिया। लगभग 6 महीने तक चला हूल क्रांति का भीषण संघर्ष जनवरी 1856 में थमा। कुछ समय बाद 1857 में देश में स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत हो चुकी थी, जब हूल क्रांति समाप्त हुआ था।
तब इस इलाके को संथाल परगना का नाम दिया गया, जिसका मुख्यालय दुमका बनाया गया। हूल क्रांति के 44 साल बाद एक कमेटी ने आदिवासियों को जमीन की सुरक्षा के लिए एक बंदोबस्त अधिनियम बनाया। इसमें यह प्रावधान किया गया कि आदिवासियों की ज़मीन कोई दूसरा आदिवासी ही खरीद सकता है। खरीदने और बेचने वालों के घर एक ही इलाके में होना चाहिए। झारखंड में आदिवासी ज़मीन का हस्तांतरण आज भी इन शर्तों के पूरा करने के बाद करने का प्रावधान है। 1949 में पारित संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में 1900 के बंदोबस्ती नियम को जोड़ा गया है, जो आज भी पूरे झारखंड में प्रभावी है। झारखंड की पावन धरती स्वतंत्रता आंदोलन के कई ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी रही है। यहाँ के आदिवासियों ने जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का जमकर विरोध किया। हूल दिवस झारखंड के माटी पुत्रों सिधो, कान्हू, चंद, भैरव की वीरता, त्याग और बलिदान को नमन करने का अवसर है। आज इन बलिदानियों को याद किया जा रहा है, इनके रास्तों का अनुसरण करने का प्रण लिया जा रहा है। लेकिन यह सवाल लाजवाब ही रह जाता है कि बलिदानियों को नमन करने की औपचारिकता के क्या मायने हैं। आपको बता दें कि मैंने झारखंड भाजपा के चुनाव प्रबंधन प्रमुख मृत्युंजय शर्मा के एक अखबार में छपे आलेख का इनपुट भी लिया है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।